नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करेंगे। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपडेट दिया है नवंबर के महीने का सेल्स का। दोस्तों, कितनी गाड़ियों का सेल्स रहा है नवंबर के महीने में, और ऑटो सेक्टर में हर महीने अपडेट आता है ये। तो टाटा मोटर के द्वारा कितनी गाड़ियां बेची गई हैं नवंबर के महीने में, क्या ग्रोथ रही है, इस अपडेट को देखते हैं। स्टॉक प्राइस 435 के आसपास है। और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। और जैसे कि मार्केट अभी ऊंचाई पर है, टॉप पर है और तेजी बनी हुई है मार्केट में दोस्तों। तो टाटा मोटर के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो जो अपडेट आया है, टाटा मोटर्स ने टोटल सेल्स 75,400 यूनिट्स का है दोस्तों। 75,478 यूनिट्स का टोटल सेल्स है। और ये नवंबर 2022 में ग्रोथ रही है 21% की। 21% की ग्रोथ रही है दोस्तों। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट फॉर नवंबर 2022 stood at 75,478 vehicles compared to 62,192। 62,192 यूनिट्स का एक साल पहले था। तो 62,192 यूनिट से बढ़कर 75,408 यूनिट्स का सेल्स रहा है नवंबर के महीने में, और 21% की ग्रोथ है। और आगे की तरफ देखें तो जो डोमेस्टिक सेल्स रहा है टाटा मोटर्स का 73,467 यूनिट्स का रहा है नवंबर 2022 में। एक साल पहले 58,073 यूनिट्स का था नवंबर 2021 में। 27% की ग्रोथ रही है दोस्तों। तो ग्रोथ आई है पिछले साल के अनुसार देखा जाए तो टाटास की गाड़ियां ज़्यादा बिकी हैं। और पूरे महीने भर एक तरह से सेल्स के आंकड़े आते रहते हैं दोस्तों, यूरोप में, चाइना में। तो ये जो अपडेट आया है तो ग्रोथ रही है 21% की सालाना टोटल में, डोमेस्टिक में 27% की है। तो ये अपडेट है और ग्रोथ आई है नवंबर के महीने में। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो सितंबर के क्वार्टर में 79,611 का सेल्स था। टोटल जो इनकम थी 80,649 करोड़ का था। और कंपनी को नुकसान था दोस्तों, इसमें प्रॉफिट नहीं आया था, 1,004 करोड़ का नुकसान था। पिछली बार के अनुसार देखते हैं तो 4,987 करोड़ का नुकसान था, और उससे कम आया था, 1,004 करोड़ का नुकसान था कंपनी को। और पिछले साल, एक साल पहले भी नुकसान था दोस्तों। तो टाटा मोटर को नुकसान रहा है पिछले कुछ समय से। बट ये कि सेल्स की बात करते हैं तो बढ़ कर आया था, टोटल इनकम बढ़ गया था। 80,689 करोड़ का सेल्स था दोस्तों। सेल्स बढ़ा था और कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया था, नुकसान था, नुकसान कम आया था दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अगर मार्केट कैप है वो है 1,45,555 करोड़ का, फेस वैल्यू ₹2 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 146 का। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल का रिटर्न 171% का है। एक साल का रिटर्न माइनस में है, 7.79% माइनस में है। ये 1 दिसंबर 2022 तक प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से है। 3 महीने का रिटर्न भी माइनस है 6% का। तो 3 साल से तो प्रॉफिट कमाया निवेशकों ने, बट एक साल के अनुसार स्टॉक इसी के आसपास घूम रहा है दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। टाटा मोटर लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है, एक साल का 438 में स्टॉक प्राइस है। पूरे साल भर की बात करते हैं तो 8% की गिरावट रही है। और 1 दिसंबर 2022 को जो प्राइस है 438 में दोस्तों। 52 का हाई है, 528 का, 366 का लो बनाया है। और स्टॉक में एक तरह से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक आया है। 366 से स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, 438 में है। तो आगे की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए ये ऊपर की तरफ 451 के ऊपर अगर निकलेगा तब इसमें एक तेज़ी बन सकती है। ऊपर का जो लेवल रह सकता है 471, 471 रुपये 10 पैसा। उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा तेज हो सकता है। तो बड़े जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 451 और 471, इसके ऊपर ट्रेड करें 451 471 के बीच अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो एक तेजी इसमें बन सकती है दोस्तों। और स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आया है,
अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो 423 तक आया था ये 18 नवंबर 2022 को। स्टॉक में एक तरह से थोड़ी बहुत तेज़ी है, लेकिन पूरे साल भर के अनुसार अगर हम देखें तो पिछले साल स्टॉक ऊपर की तरफ था 479, और जब भी इसमें गिरावट आ रही थी 450 के आसपास, देखिए यहाँ से ये 17 दिसंबर 2021 को आया था, उसके बाद एक तेज़ी आई और स्टॉक ऊपर की तरफ पहुँचा 425 430 तक। उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, और इसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। और ये समय की बात कर रहा है 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च से स्टॉक में ज़्यादा बड़े तेज़ी नहीं आई है, और ये तेज़ी आई थी 20 जून 2022 को 382 से बढ़कर ये 489 तक गया था। तो निवेशकों को एक तरह से निराश किया दोस्तों ये मार्च के महीने से। देखिए इसमें जो फरवरी और मार्च के महीने से गिरावट आई है, तो स्टॉक नीचे की तरफ ही आया है। और ऑटो सेक्टर के शेयरों में एक तरह से तेज़ी रही, मारुति, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बट टाटा मोटर ने अंडर परफॉर्म किया दोस्तों। थोड़ी बहुत तेज़ी ये जून के महीने में आई थी 382 से ऊपर की तरफ 477। अब जैसे 438 में है, सेल्स अच्छे आ रहे हैं, तो तीसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे अगर उसमें इंप्रूवमेंट होता है तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखना चाहिए दोस्तों। और अगर गिरावट भी होती है मार्केट में, मुनाफा वसूली अगर आती है, तो स्टॉक अगर नीचे की तरफ 400 या उसके आसपास आएगा तो बाइंग आती हुई दिखेगी। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, स्टॉक को हमारे अनुसार। और जो ऊपर की तरफ लिए हुए हैं 450 470 के आसपास, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए दोस्तों। और जो इसका 52 वीक हाई है आने वाले समय में यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। और जब फिर तेज़ी आती है तो फिर रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं, और फिर जो बायर्स होते हैं, बुल्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो फिलहाल तो देखिए जो तेज़ी इसमें आएगी 471 के ऊपर होगा तब तेज़ी आएगी दोस्तों। तो ये पूरे साल भर के अनुसार लेवल्स हैं, एनालिसिस है। और टाटा मोटर में थोड़ी बहुत तेज़ी आई है और सेल्स में ग्रोथ आई है नवंबर के महीने में। पूरे विश्व और पूरे महीने इनके नंबर्स आते रहते हैं, हलचल बनी रहती है टाटा मोटर्स लिमिटेड में भी। तो ये टाटा मोटर्स का लेटेस्ट अपडेट है। जो सेल्स थे नवंबर के महीने का, उसका अपडेट था, फाइनेंशियल नंबर की बात थी, और चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस था। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।